तुम्हें चाहे जितने भी मेकअप टिप्स, ग्लो अप हैक्स या स्किन केयर रूटीन्स पता हो, ये सब तभी दिखेंगे जब तुम बेसिक हाइजीन फॉलो करोगे। तुम्हारा परफ्यूम तभी काम करेगा जब तुम्हारी बॉडी फ्रेश होगी। तुम्हारा मेकअप तभी सूट करेगा जब स्किन हेल्दी होगी। इस वीडियो में मैं ऐसी 8 हैबिट्स बताऊंगी जो तुम्हारा हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करेगी। शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट कर लो, दैट विल कीप यू हाइजीन। हैबिट 1, बॉडी रूटीन। सिर्फ शावर लेना काफी नहीं होता, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी है। डेली नहाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अपने बाथ रूटीन में बॉडी वॉश ऐड करो। अगर तुम रैंडम किराना वाले सोप यूज करती हो तो बटर जैसी स्मूथनेस तुम्हारी स्किन में आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर क्वालिटी सोप यूज करती हो तो नो इशू। मैं भी 1 साल पहले तक सोप्स यूज करती थी, बट जब से मैंने बॉडी वॉश पे स्विच किया, ट्रस्ट मी, आई एम नेवर गोइंग बैक। और एक्सपेंसिव बॉडी वॉशेस लेने की भी बिल्कुल नीड नहीं है। बजट फ्रेंडली ऑप्शन ट्राई करो, लाइक लक्स लेवेंडर एंड विटामिन सी बॉडी वॉश, फियामा शावर जेल एंड अराटा सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। अब एक अनपॉपुलर ओपिनियन, अगर तुम लूफास यूज करती हो तो प्लीज स्टॉप यूजिंग देम। आई नो द लुक सुपर क्यूट लाइक कलरफुल फ्लावर्स, बट लूफा के अंदर बैक्टीरिया इजीली जम जाते हैं जो स्किन इन्फेक्शंस, रशेस और पिंपल्स का रीजन बन सकते हैं। उसकी जगह सॉफ्ट वॉश क्लोथ या एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स यूज करो। ये डेड स्किन जेंटली रिमूव करते हैं, स्किन को स्मूथ बनाते हैं और स्किन के लिए हार्श भी नहीं होते। मुझ पर्सनली एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स बहुत पसंद है क्योंकि इनका ग्रिप इजी होता है और स्किन रेडनेस भी नहीं होती। हैबिट 2, अंडरआर्म्स हाइजीन एंड स्वेट कंट्रोल। 1, हर 15 दिन में अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव करो टू मेंटेन द हाइजीन। और टीनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप, रेजर्स और ट्रिमर मशीन्स अवॉइड करो। हाँ, वो इजी एंड पेनलेस लगते हैं, लेकिन 4-5 साल बाद तुम्हारे अंडर आर्म्स डार्क एंड रफ हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन वैक्सिंग। अगर तुम स्टार्टिंग से वैक्सिंग अडॉप्ट करती हो तो डार्क अंडर आर्म्स के चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, और मैंने भी यही टिप फॉलो की है। वैक्सिंग के बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करो ताकि स्किन सॉफ्ट रहे और एरिया डार्क ना हो। 2, वीकली अंडर आर्म स्क्रबिंग। डेड स्किन सेल्स एंड स्वेट डिपॉजिट्स की वजह से अंडर आर्म्स ब्लैक हो सकते हैं, इसलिए स्क्रबिंग जरूरी है। एक क्विक DIY स्क्रब फॉर यू, शुगर प्लस हनी प्लस बॉडी वॉश प्लस कोकोनट ऑयल, सबको मिक्स करके जेंटल सर्कुलर मोशन में 2 to 3 मिनट्स स्क्रब करो। फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करके मॉइस्चराइज कर लो। 3, यूज रोल ऑन एंड डियो फॉर स्वेट कंट्रोल। स्वेट आना नेचुरल है, लेकिन बैड स्मेल अवॉइड करना पॉसिबल है, और एक इंपॉर्टेंट टिप, सिर्फ रोल ऑन काम नहीं करेगा, इसलिए माइल्ड ड्रेंट भी यूज करो जो स्वेट स्मेल न्यूट्रलाइज करे। एंड केमिकल बेस्ड हैवी डिओड्रेंट्स अवॉइड करो। इंस्टेड ऑफ दैट, स्किन फ्रेंडली एंड अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करो। हैबिट 3, ओरल हाइजीन। इमेजिन किसी से बात करते वक्त सामने वाले का ध्यान तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारी ब्रीथिंग या दांतों के कलर पर चला जाए। अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना? तो इसके लिए फर्स्ट, दिन में 2 बार ब्रशिंग करो, मॉर्निंग एंड बिफोर बेड। यू नो व्हाट, मेरे टूथ में रूट कैनल होने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि मॉर्निंग ब्रश तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट रात को ब्रश करना उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे किसी भी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर तुम ज्यादा मीठा खाते हो तो फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड फ्लोराइड माउथ वॉश यूज करो, बिकॉज फ्लोराइड तुम्हारे दांत के एनिमल को स्ट्रांग बनाता है और कैविटीज प्रिवेंट करता है। थर्ड, टंग क्लीनिंग अवॉइड मत करो क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरिया वहीं होते हैं और ज्यादातर स्मेल भी वहीं से आती है। फोर्थ, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करो जो गम्स, टीथ एंड ब्रीथ तीनों हेल्दी रखें। दिन में 2 बार माउथ वॉश करना आइडियल है, स्पेशली ब्रशिंग के बाद। हैबिट 4, हेयर एंड स्काल्प हाइजीन। तुम्हारे बाल हेल्दी तभी लगेंगे जब स्काल्प क्लीन होगा, वरना एक्सपेंसिव शैम्पूज भी काम नहीं करने वाले। 1, हेयर ऑयलिंग बिल्कुल स्किप मत करना, स्पेशली अगर तुम्हारा स्काल्प ड्राई हो, और अगर ऑयली स्काल्प है तो शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले ऑयलिंग कर लो। 2, अपने पिल्लो को कोई भी सैटिन या फ्रेश कपड़े से कवर करके फिर सोना, टू प्रोटेक्ट योर हेयर एंड स्किन फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट एंड टू कीप योर हेयर हेल्दी। 3, महीने में 1 बार हेयर मास्क अप्लाई करो टू कीप योर हेयर शाइनी। आई अप्लाई फ्लेक्सिड्स जेल हेयर मास्क टू मेंटेन माई हेयर। 4, अपना कॉम्ब क्लीन करो हर 4 दिन में। कॉम्ब में बहुत ज्यादा डस्ट जम जाती है जो डायरेक्टली तुम्हारे स्कैल्प तक जाती है। हैबिट 5, नेल एंड हैंड हाइजीन। गंदे नेल्स एक्चुअली बहुत गंदा इंप्रेशन डालते हैं।
लुक, अगर तुम्हें छोटे नेल्स रखना पसंद है या नेल पेंट अप्लाई करना नहीं पसंद, दैट्स ऑल फाइन, सबकी अपनी चॉइस। बट उन्हें साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्स बड़े हो या छोटे, अगर वह अंदर से साफ नहीं है तो तुम्हारी लो पर्सनालिटी दिखाई देती है। फॉर दैट 1, अगर लॉन्ग नेल्स रखना पसंद है तो हफ्ते में 1 से 2 बार नेल्स ट्रिम करो। 2, नेल्स के अंदर की डर्ट क्लीन करो। 3, अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर हैंड्स। 4 मोस्ट कॉमन, अगर तुम्हारी नेल पॉलिश आदि निकल गई है तो प्लीज उसे पूरी निकाल दो। एंड 5th बट ऑप्शनल, चाहे नेल्स छोटे हों या बड़े, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करो जिससे वो नेचुरली शाइनी दिखे। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से तुम्हारे नेल्स हेल्दी, क्लीन और अट्रैक्टिव लगेंगे बिना ज्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स यूज किए। हैबिट 6, फिट हाइजीन। फिट केयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फेस केयर, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। चाहे तुम जितने भी प्रीटी या ब्रांडेड फुटवेयर पहन लो, अगर तुम्हारे फिट रफ या क्रैक्ड है तो उस फुटवेयर का कोई मतलब नहीं। Here are some tips for soft, clean and healthy fit. 1, कॉटन सॉक्स पहनो। ये तुम्हारे फिट को डर्ट, डस्ट और स्वेट से प्रोटेक्ट करते हैं। बट अगर तुम घर पर हो और फ्लोर क्लीन है तो सॉक्स अवॉइड कर सकते हो। 2, फूड रोल ऑन्स या फूड क्रीम यूज करो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, स्पेशली अगर तुम्हें क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम हो। 3, सोने से पहले नाइट केयर रूटीन जरूरी है। क्रैक्ड या ड्राई फीट पर फार्मेसी क्रीम या होममेड DIY क्रीम्स अप्लाई कर लो। रात भर फिट अच्छे से रिपेयर होते हैं तो यह टाइम बेस्ट होता है डीप हाइड्रेशन और हीलिंग के लिए। 4, डी टैन पैक्स यूज करो टैन और डार्कनेस रिमूव करने के लिए। साथ ही ब्रश से अपने टोनल्स जेंटली क्लीन करो ताकि वो फ्रेश, नीट और अट्रैक्टिव दिखे। हैबिट 7, कैरी ए मिनी हाइजीन किट। हर लड़की के बैग में एक स्मॉल हाइजीन किट होना चाहिए, स्पेशली ट्रेवल या कॉलेज के लिए। यह किट इमरजेंसीज में बहुत काम आता है, जिसमें यह काम की चीजें होनी ही चाहिए। वेट वाइप्स, पॉकेट परफ्यूम या डिओ, माउथ फ्रेशनर या मिंट, स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, टॉयलेट सैनिटाइजर स्प्रे, अ स्मॉल कॉम्ब, अ पेपर सोप एंड अ लिप बाम ताकि लिप्स ड्राई ना दिखे। एंड C, योर इन हैंड हाइजीन किट इज रेडी। लास्ट, द ओवरऑल हाइजीन। Trim your pubic hair like twice a month. Maintain extra hygiene in your period days ताकि infection ना हो. And visit gynec for normal checkup at least twice a year. And note, ये सब सिर्फ खुद के लिए करना, not for other. So that's all for now. अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो do share it with your beloved females and don't forget to subscribe.